So the question is, radius of tube decreases from 2r to r in which ideal liquid is flowing at same level. Speed at one end is 2 मीटर पर सेकेंड as shown. Find speed v at the other end. तो सिंपल सी बात है बेटा, क्वेश्चन पढ़ के ही आपको मालूम पड़ चल गया होगा कि आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है। सिंपल सी बात है, अपन आपने भी कभी बचपन में किया होगा कि जब नल चल रहा होता है पाइप से, तो वाटर आपका थोड़ी दूर तक जाता है मान के चलो, तो आपको अगर और दूर तक भेजना है तो आप क्या करते हो, उसके आगे छेद से अंगूठा लगा देते हो, तो अंगूठा लगाने पर क्या होता है, वाटर आपका और दूर तक जाने लगता है। तो आप क्या करते हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हो। तो क्रॉस सेक्शन एरिया आप कम करते हो तो स्पीड बढ़ जाती है, यानी आपका जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। यानी ए वी आपका क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब मैं ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू लिख सकता हूँ। ये क्या होती है बेटा आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कहाँ लगती है, आइडियल फ्लूइड पर, तो उसने लिख ही रखा है आइडियल फ्लूइड, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस इसको लगा दो, काम खत्म। ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है बेटा आपका, ट्यूब का एक सर्कल, यानी पाई आर स्क्वायर लगेगा। दोनों आर आपको दे रखा है, काम खत्म। तो ए वन कितना है, इसको फर्स्ट वाला साइड मान लो, तो ए वन यानी पाई इंटू टू आर का स्क्वायर, और वी वन कितना है बेटा आपका 2 मीटर पर सेकेंड, पाई इंटू ये कितना है बेटा आपका आर स्क्वायर, और यहीं पर आपको वी निकालना है, ठीक है। तो पाई से पाई उड़ा दो, ये हो जाएगा आपका 4r² इंटू टू, ये हो जाएगा r² इंटू वी टू। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हुआ तो वी टू कितना आ जाएगा आपका 8 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ दिया हुआ है बेटा आपका, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है।